हेलो गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जानेंगे। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, और साथ ही जानेंगे इसके जो आज सबसे ज़्यादा जो मार्केट में आज जो प्रोडक्ट इसका है स्टार हेल्थ का ऑप्टिमा प्लान, उसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्या है उस प्लान के अंदर में, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, प्लस क्यों स्टार हेल्थ आज हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे बड़ी कंपनीज़ है, क्या इसके पीछे रीज़न क्या है, वो सब कुछ हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आगे देखते हैं क्या एग्जैक्टली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार हेल्थ के बारे में। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, इसका जो कंपनी का पूरा नाम है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। ठीक है, ये पहली ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जिसको IRDA ने हेल्थ इंश्योरेंस का लाइसेंस दिया था। राइट, तो यह इसको स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस भी बोलते हैं। ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती है। इसके पास अदर जैसे लाइफ इंश्योरेंस है या जनरल इंश्योरेंस है, इन सब चीज़ पर काम नहीं करती। ये टोटली जो इसका वर्क रहता है वो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के साथ काम रहता है। राइट, बट आज आप देखोगे तो स्टार हेल्थ का जो जो इंडिया का टोटल हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आता है, तो उसमें से स्टार हेल्थ का लगभग 60 to 70% जो प्रीमियम होता है वो स्टार हेल्थ कंपनी के लिए जाता है। यानी ओवरऑल देखा जाएगा तो मार्केट में इस कंपनी का पूरा दबदबा है। मार्केट में कंपनी का 60 to 70% जो होता है दबदबा इसी का है आज की डेट में। बाकी कंपनी जो है वो 30% के अंदर आती है। पर उसका रीज़न क्या है? सबसे बड़े इसके दो रीजन है। पहला रीज़न है इसका हेड हॉस्पिटल का नेटवर्क। यानी इसका जो हॉस्पिटल का नेटवर्क है वो, इसके जो टाइप है लगभग 11,000 हॉस्पिटल के साथ टाइप है। 11,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल के साथ इसका टाइप है। यानी 11,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल में इसका कैशलेस ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है, जनरली क्या होता है आज तक जो इंश्योरेंस कंपनी उन हॉस्पिटल्स को फोकस करती थी जो हॉस्पिटल जो है वो सिटीज़ के अंदर होते हैं। बिकॉज जनरली जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं वो सिटीज़ के लोग लेते हैं। राइट, ऐसा बोला जाता है कि गांव के लोग थोड़ा सा कम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं क्योंकि उनको उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। बट हेल्थ इंश्योरेंस जो स्टार हेल्थ है, इन्होंने छोटे छोटे हॉस्पिटल के साथ भी टाई अप किया हुआ है। तो आज एक गांव में, चाहे वो गांव से बिलोंग करता है या ये सिटी से बिलोंग करता है, तो उनको वो सारे ट्रीटमेंट मिलता है। तो एक तो इसका पास हॉस्पिटल का नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या है, इसका इन हाउस TPA है। TPA मीन्स होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो इसका क्लेम सेटलमेंट है इनके खुद के पास है। जो इसका क्लेम सेटलमेंट है खुद से क्लेम सेटलमेंट करती है, कोई भी थर्ड पार्टी क्लेम के लिए नहीं है सेटलमेंट के लिए। ये इसका एक रीजन दूसरा भी है। तीसरा आता है, ये नेक्स्ट आता है इसका जो क्लेम सेटलमेंट का जो रेशियो है वो 99.9% है। तो जो भी इसका क्लेम है वो लगभग सेटल्ड हुआ है इकोनॉमिक्स टाइम के हिसाब से। 99.9% इसका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। राइट, उसके बाद आपका आता है जो क्लेम इसका सेटलमेंट होता है 90% केसेस में 2 घंटे के अंदर इसका क्लेम का सेटलमेंट हो जाता है। पेशेंट जैसे ही एडमिट होता है उसके 2 घंटे के अंदर में उसको वहाँ से सेटलमेंट क्लेम अप्रूव होके आ जाता है। वैसे जो इसका जो टाइम दिया है, जो क्लेम सेटलमेंट डेट है वो विदिन 4 आवर है। तो फिर भी 2 घंटे के अंदर में इसका क्लेम मैक्सिमम टाइम पे कवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो इसका जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो डिमांडेबल है, जो सबसे ज़्यादा डिमांड है जिस प्रोडक्ट की, वो है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान। राइट, इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स है, क्यों ये है? बिकॉज ये सबसे पहले फैमिली फ्लोटर प्लान है। राइट, जहाँ पे जो इसका प्लान टाइप है फ्लोटर है, मीन्स एक ही प्लान के अंदर में पूरी फैमिली कवर हो जाती है। तो फैमिली का साइज जो है वो 6 एडल्ट हो सकते हैं और 3 चाइल्ड हो सकता है इस प्लान के अंदर में। यानी 6 एडल्ट और 3 चाइल्ड को आप कवर कर सकते हो एक ही प्लान के अंदर। जो एंट्री एज है एडल्ट के लिए वो 18 ईयर टू 65 ईयर तक का है। यदि एडल्ट कोई प्लान लेना चाहता है तो उसको 18 साल होना चाहिए। 18 साल से 65 साल तक का वो प्लान ले सकता है। एंट्री एज जो है वो डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए वो 16 दिन 16 डेज से लेकर के 25 ईयर्स तक है। यानी कोई बच्चा 16 साल का 16 डेज का है, 16 दिन का है, तो 16 दिन से लेकर के 25 साल तक एज ए डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स के साथ ये प्लान को ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है को पेमेंट। को पेमेंट मीन्स होता है जहाँ पे जो 20% है वो सिर्फ 61 से ऊपर वाले को ही मिलेगा। यानी जो 61 साल से ऊपर है उनका को पेमेंट होता है। को पेमेंट का मीनिंग होता है जो 20% आपको आपके बिल का भरना पड़ेगा और जो 80% है वो स्टार हेल्थ पे करेगी। सपोज आपका हॉस्पिटलाइज बिल 1 लाख रुपीज़ का आ गया, जिसमें से 80,000 जो होगा स्टार हेल्थ केयर पे करेगा और 20,000 आपको पे करना होगा
यदि आपकी एज 61 से ऊपर है तो। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ें इसके अंदर कवर है। ऐसा नेक्स्ट आता है मेडिकल टेस्ट। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, मेडिकल टेस्ट नॉट रिक्वायर्ड, तो इसमें मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है आपको देने की। आप सम इंश्योर का ऑप्शन आप ले सकते हो, 3 लाख की पॉलिसी अपनी फैमिली के लिए ले सकते हो, 4 लाख की पॉलिसी आप ले सकते हो, 5 लाख की ले सकते हो, आप 7.5 लाख की ले सकते हो, आप 10 लाख की ले सकते हो, आप 15 लाख की ले सकते हो, और आप 25 लाख तक का भी आप ले सकते हो इसके अंदर में। तो आपके अकॉर्डिंग आपका फैमिली के हिसाब से आप अपना पॉलिसी चूज कर सकते हो, ये आपके पास चॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका रिन्यूअल्स। रिन्यूअल्स आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 70 साल तक रिन्यूअल करना है, 80 ईयर तक रिन्यूअल करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लाइफ लॉन्ग इसका रिन्यूअल कर सकते हो। उसके बाद प्रीमियम ऑप्शंस, इसके पास जो प्रीमियम आप प्रीमियम अमाउंट है वो आप भर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको एक साथ बहुत सारा प्रीमियम नहीं भरना है, आपको क्वार्टरली ऑप्शन है आपके पास, आपको हाफ ईयरली ऑप्शन है, आपको ईयरली ऑप्शन है, आप कैसे भी आप भर सकते हो। अब इसका जो प्रीमियम है वो जोन वाइज दिया है, जनरली 4 जोन में डिवाइड किया है, राइट। और जनरली जो मेट्रो सिटीज़ है, मेट्रो सिटी से यदि बाहर के आप रहने वाले हो तो वहाँ पर लगभग 10 से 15% आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है मेट्रो सिटी के कंपेयर में। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। इन्होंने जो फैमिली ऑप्टिमा प्लान है, राइट, तो उसके बेनिफिट्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका यहाँ पर आता है रूम रेंट। रूम रेंट का लिमिट जो है वो 3 लाख और 4 लाख के सम इंश्योर में 5,000 तक का है, यानी 3 लाख का सम इंश्योर या 4 लाख का सम इंश्योर आपने अपनी फैमिली के लिए लिया होगा, तो जब हॉस्पिटलाइजेशन होता है वहाँ पर जो रूम रेंट होगा वो मैक्सिमम 5,000 कंपनी देगी। और यही आपने 5 लाख से ऊपर लिया होगा तो आपको उसका कोई लिमिट नहीं है, तो उसका आपको स्टैंडर्ड AC रूम मिलेगा, जो आपको उसका कोई लिमिट नहीं कि आपको 5,000 है, 6,000 है, 8,000, 10,000 है, तो वो सारा दे मिलेगा आपको। और 5 लाख से नीचे का आपने सब इंश्योर लिया होगा तो सिर्फ आपको उसमें 5,000 ही मैक्सिमम मिलेगा आपको। ICU चार्जेज कवर्ड है, राइट, इसके अंदर में। उसके बाद आता है आपका मेडिकल प्रोफेशनल फीस कवर्ड है इसके अंदर में। नेक्स्ट आता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है 60 डेज़ का होता है, यानी 60 दिन से पहले जो भी हॉस्पिटलाइज होने के से पहले जो भी खर्चे उसके आए हैं, लाइक ब्लड टेस्ट, एक्सरेज, मेडिसिन, MRI, ये सब चीज़ों के खर्चे के लिए कंपनी पे करती है, रिम्बर्स कर देती है जो भी पैसा आपका लगा होगा, राइट, 60 डेज से। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो होगा 90 डेज़ का रहेगा, यानी 90 डेज़ तक आपका आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन जो भी खर्चे होंगे वो कवर होगा। ठीक है, वह कंपनी उसका रिम्बर्स कर देगी आपको। उसके बाद आता है डोमिसलरी ट्रीटमेंट, यानी घर पे इलाज कर सकते हो आप, वो भी कवर है इसके अंदर में, आप अपने घर पे भी इलाज कर सकते हो। अदर बेनिफिट्स में आता है इसका डे केयर ट्रीटमेंट, यानी एक दिन में जो ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटलाइज होने का, हॉस्पिटलाइजेशन में, वो कवर्ड होगा इसके अंदर में। एम्बुलेंस कवर, यानी आपको पर हॉस्पिटलाइजेशन 750 रुपये मिलेगा एम्बुलेंस के लिए, राइट। और एक साल में पर ईयर आप जो आपका एक साल में आप 1500 तक मैक्सिमम जो होगा वो आपको मिलेगा यहाँ पे। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस, तो इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस में आपको 10% ऑफ सम इंश्योर, जो सम इंश्योर आपका रहेगा उसका 10% आपको मिलेगा, राइट। ये जो मिलेगा आपको 10 लाख से ऊपर वाले को मिलेगा, 10 लाख का सम इंश्योर होना चाहिए मिनिमम, तो ये मिलेगा आपको। ये 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख पे नहीं मिलेगा ये। आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक इलाज भी आप कर सकते हो। आयुर्वेदिक इलाज के लिए खर्चा जो मिलेगा अप टू 4 लाख का सम इंश्योर आपने लिया है तो आपको 10 लाख का मिलेगा। 5 लाख टू 15 लाख तक आपने लिया होगा तो आपको 15 लाख का मिलेगा। और 15 लाख से आपको ज़्यादा का लिया है वो 15 लाख आपका रहेगा तो उसमें आपको 20,000 तक का मिलेगा। तो ये आपका आयुष ट्रीटमेंट यानी आयुर्वेदिक इलाज भी आप कर सकते हो। फैमिली ट्रांसपोर्टेशन जो मिलेगा 5,000 मिलेगा। देखो फैमिली ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सपोज मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरा इलाज बॉम्बे में हो रहा है, ठीक है, और मेरी फैमिली को बॉम्बे बुलाना पड़े तो जो भी खर्चा आएगा उसके ट्रांसपोर्टेशन का, उसका 5,000 कंपनी रिम्बर्स कर देगी। और वो उस प्लान के लिए, कौन से प्लान के लिए, जो 10 लाख से एबव वाला प्लान है उसी पे कवर होगा। रेस्टोरेशन बेनिफिट्स है वो 300% है, यानी सपोज एक किसी इलाज में आपका एक ख़त्म हो जाता है तो वापस से रिस्टोर हो जाता है वो सम इंश्योर। सपोज 5 लाख कोई खर्चा हो गया, आपका 5 लाख की पॉलिसी ली है, वो खर्चा हो गया तो आपको 5 लाख और रिस्टोर हो जाएगा, और फिर वो भी खर्चा होगा फिर 5 लाख और हो जाएगा, तो
300% तक ये रिस्टोर हो जाएगा। नो क्लेम बोनस, यहाँ पे क्या होता है, सपोज आपने प्लान लिया और पूरे साल भर में आपने एक बार भी आपने इसको यूज़ नहीं किया, हॉस्पिटलाइज हो आप नहीं हुए थे, तो उस केस में क्या होगा, तो फर्स्ट ईयर आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा, वो 20% होगा, और अगले साल उसके नेक्स्ट ईयर से हर साल आपको 10% आपको मिलेगा, मैक्सिमम 10 लाख तक ये मिलेगा आपका। एक्सक्लूजन्स क्या है वो आपको देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है यहाँ पे क्या है, 30 डेज वेटिंग पीरियड मिलेगा आपको, राइट। यदि कुछ बीमारी से रिलेटेड आप, जैसे आज आपने पॉलिसी लिया होगा तो आज ही आप उस बीमारी से कोई भी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते हो 30 दिन तक, सिर्फ और सिर्फ आप एक्सीडेंटल कवर होगा इसके अंदर में, एक्सीडेंटल डे 1 से कवर होगा, बाकी सारी बीमारियों का इलाज जो होगा वो 30 दिन के बाद ही कवर होगा। यानी आज आपने पॉलिसी लिया, कल सुबह आपको हॉस्पिटलाइज हो गए तो वो कवर नहीं होगा, राइट, उसके लिए 30 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो 30 डेज वेटिंग टाइम है आपके पास यदि कोई भी इलनेस है, बीमारी, ठीक है। और एक्सीडेंटल हो जाता है, अभी हमने पॉलिसी लिया, कल मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो वो कवर हो जाएगा आपके अंदर। कोरोना, कोविड जो है, कोविड-19, 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड इसमें भी है, यानी 30 दिन का वेटिंग पीरियड मिलेगा इसमें भी, कोरोना की वजह से 30 डेज़ का रहेगा आपका। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, पहले से ही कोई बीमारी है, कोई बीमारी मुझे पहले से ही है, राइट, जो पर्सन इसको पॉलिसी को ले रहा है वो डिक्लेयर कर देता है कि मेरे को ये बीमारी है, मेरे को वो बीमारी है, तो बीमारी का जो वेटिंग टाइम रहेगा 4 ईयर का रहेगा, 4 साल तक का रहेगा, यानी 4 साल तक का जो वेटिंग टाइम है वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, यानी पहले से कोई बीमारी है तो 4 साल तक उसका कवर नहीं मिलेगा, तो 4 साल के बाद ही वो बीमारी कवर होगी। मॉडर्न ट्रीटमेंट भी कवर है इसके अंदर में, ये सारी चीज़ें हैं।